नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं कपिल आपके साथ। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर नगर निकाय चुनाव से पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और हर पार्टी जो है वो जनता को और खास तौर पर उन जातियों को दिखाना चाहती है जिन्हें आरक्षण का लाभ इस चुनाव में नहीं मिल पाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जब फैसला सुनाया उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आरक्षण मिलना चाहिए जिन जातियों को, उनका आरक्षण छीना जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भाजपा काम कर रही है। अब आपको बता दें कि ओपी राजभर ने इस पर पलटवार किया है और कहा है कि अखिलेश यादव एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जब वो मुख्यमंत्री थे तब जिन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए था, क्या उनको वो आरक्षण मिला था? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट को इसमें कहीं ना कहीं कूदना पड़ा था, तब जाकर आरक्षण का लाभ दिलाने की कोशिश की गई और उसके बाद भी क्या आरक्षण का लाभ उन जातियों को मिल पाया? तो इस पर एक खास रिपोर्ट है जो हम आपको बताने वाले हैं। सुभाषपा प्रमुख जो ओपी राजभर हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया। आदेश में कहा गया था कि 27% यानी कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण लागू है उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। आदेश में कहा कि जिसका जो हिस्सा है वो हिस्सा उसको दिया जाए। तब साफ तौर पर समाजवादी पार्टी यानी कि सपा सरकार थी और अखिलेश यादव उसके मुख्यमंत्री थे। ओपी राजभर ने आगे और कहा, क्या उस पर अमल किया गया? 2001 में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट राजनाथ सिंह और हुकुमदेव सिंह के नेतृत्व में बनी। उसके बाद 19 साल सपा और बसपा ने मिलकर सरकार चलाई। दोनों ने ही 17 जातियों को एक तरह से डमरू बनाकर रखा, उनका सिर्फ चुनाव के लिए यूज किया। दोनों केवल प्रस्ताव दिल्ली भेजते थे, जबकि दोनों की सरकार दिल्ली में थी। कभी इन दोनों ने संसद में 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात नहीं कही। ओपी राजभर ने कहा कि जब ये सरकार में थे तो इनको कोई पिछड़ा दिखाई ही नहीं देता था। यानी कि उन्होंने साफ आरोप लगाया कि पिछड़े के तौर पर जो उन्होंने आरोप वो लगा रहे हैं वो सिर्फ एक सियासी दांवपेच भर है। अखिलेश यादव की धरातल से जमीन खिसक रही है और अब उन पर एक भूत सवार है। मैंने मैनपुरी और खतौली जिता लिया है, हम अति पिछड़ों के लिए लड़ते हैं। आप सरकार में थे, अगर आपने जो है आरक्षण का लाभ दिया होता तो क्या आज मुझे ये सब बोलने की जरूरत पड़ती? तो साफ तौर पर ओपी राजभर ने निशाना साधा है अखिलेश यादव के ऊपर, जिनका पिछले विधानसभा चुनाव में, यानी कि ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 की शुरुआत में, दोनों का गठबंधन था लेकिन गठबंधन टूटा और अब इस तरह का गठबंधन टूटने के बाद दोनों के बीच दूरियां आ चुकी हैं कि सपा कार्यालय के बाहर हमने कुछ दिन पहले ओपी राजभर का इस कार्यालय में आना मना है, इस तरह के पोस्टर हमें देखने को मिले थे। तो आगे भी इस तरह का आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ जो अनुसूचित जाति हैं, जो पिछड़ी जाति हैं, उनका यूज सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।